हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड का फाइनल अलॉटमेंट आ चुका है और 13 से आप लोग का एडमिशन भी चालू है। और जैसे ही आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा तो आपको हॉस्टल की ज़रूरत होगी और बहुत सारे स्टूडेंट अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो जो अपग्रेड कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिसको कॉलेज नहीं मिला है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इसमें आज हम बताने वाले हैं हॉस्टल कैसे मिलता है और इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपका हॉस्टल जो मिलेगा रैंक के आधार पे मिलेगा या कैटेगरी के आधार पे मिलेगा, या कौन सा आप राउंड में एडमिशन ले रहे हो उस पे आधार पे मिलेगा, या डिस्टेंस के आधार पे मिलेगा, या DQ वाले को पहले मिलेगा या ब्रांच पे मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। वीडियो काफ़ी ही छोटा होने वाला है तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको 100% आप गारंटी हम दिलवा सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल। अगर आप जैसे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिलता है तो वो भी बता देंगे आप किस तरह कॉलेज ले सकते हैं, हॉस्टल। तो चलिए वीडियो को शुरू देखिए। इसमें हम हॉस्टल कैसे मिलता है ये भी बताएंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ये भी बता देंगे। और ये भी आपको इसमें बता देंगे कि एक महीने का फ़ी कितना होता है, एक महीना का फ़ी कितना होता है, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी कितना होता है, हॉस्टल कब अलॉट होता है ये भी बताएंगे, गर्ल्स को पहले मिलता है या बॉय को, हर एक चीज़ बता देंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग को तो जाना है, सारा डॉक्यूमेंट ले लेना है और आपको एडमिशन ले लेना। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको क्या करना है कि पूछना है वहाँ के जो भी गार्ड होंगे, या जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप पता कीजिएगा कि इस कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बिहार में जो 46 कॉलेज है और 44 जो है बॉय और गर्ल्स के लिए है और 2 स्पेशल गर्ल्स के लिए है, जो कि गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक पटना 14 हो गया जो कि सेपरेट गर्ल्स के लिए है, उसमें भी हॉस्टल है। और गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक हो गया मुजफ्फर, तो उसमें भी हॉस्टल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एडमिशन लेना है। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पता करना है इस कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है। जैसे आपको पता चलेगा हॉस्टल है तो एडमिशन के तुरंत बाद सर को बोलना, सर हमको हॉस्टल अलॉट लेना है, हॉस्टल लेना है और हॉस्टल इंचार्ज से तुमको मिलना है। जैसे ही ऑफिस के बगल में ही एक ऑफिस होता है, मेन ऑफिस जैसे प्रिंसिपल बैठते हैं उसके बगल में ही आपको परीक्षा भवन मिल या मेन ऑफिस वहाँ पे लिखा रहेगा, मेन मुख्य ऐसे कुछ मेन ऑफिस लिखा रहता है, उसमें जाइएगा और बोल दीजिएगा हॉस्टल इंचार्ज कौन सर है। अगर उस कॉलेज जाते हैं और उसमें बहुत सारे जो आप लेके सीनियर जो होंगे, आप लोग से सीनियर और सुपर सीनियर जो भी स्टूडेंट हैं वो ड्रेस में आपको मिल जाएंगे। उसको बोलना है सर हमको हॉस्टल लेना है, इस कॉलेज का हॉस्टल इंचार्ज कौन है उससे आपको बात करना है जाके, और आपको वो सारा प्रोसेस बता देंगे आपको क्या क्या करना है। तो आपको क्या क्या करना है और हॉस्टल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो पहले बता देते हैं। हॉस्टल के लिए आपको डॉक्यूमेंट एक आधार कार्ड हो जाएगा और जो आप एडमिशन लीजिएगा उसका स्लिप लगेगा, और एक यही दो, आधार कार्ड और एडमिशन का स्लिप। क्योंकि आधार कार्ड पे आपका डिस्टेंस देखा जाएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से है। और दूसरी बात आपको क्या देखना है, वो जो आप जो एडमिशन लिए हैं या नहीं लिए हैं तो वो आपको लग जाएगा रसीद जो होता है। क्या कि बहुत जो अपग्रेड मार देगा वो भी हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकता है। और देखिए 99% चांस उसका बनता है हॉस्टल लेने का जो पहले उसमें डालता है। और देखिए अगर बहुत सारे बच्चा का जैसे हॉस्टल एक ब्रांच में अब 120 बच्चा कर दिया हर एक ब्रांच में। पहले हम लोग के टाइम में 60 ब्रांच 60 स्टूडेंट का सीट रहता था, अब 120 कर दिया क्योंकि हॉस्टल का सीट बढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें बच्चा बढ़ गया है तो हॉस्टल के लिए ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो होगा किसको। तो इसीलिए हम बता देते उसमें रैंक कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा और राउंड पे भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे भी और DQ पे भी। देखिए सबसे पहले प्राथमिकता देगा DQ वाले को, क्योंकि ये लोग थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ये लोग को, तो ये लोग को पहले हॉस्टल की प्राथमिकता दे। उसका कोई भी उसी अगर डिस्ट्रिक्ट में उसका घर भी है तो इसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिस्टेंस वाले को प्राथमिकता दे, जो जितना दूर से आएगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा कि इसको हॉस्टल मिलना चाहिए। उसके बाद रैंक का भी छांट सकता है। जैसे देखिए कोई भी हॉस्टल में 500 बच्चा आ गया, जैसे 12×5 = 60 हो गया, 600 बच्चा आ गया 5 ब्रांच में, 120 हो जाएगा तो 600 बच्चा हो गया। ये 600 बच्चा के लिए सीट तो रहता नहीं हॉस्टल में ऐसे ही 300 के आसपास रहता है सीट, तो और बच्चा जाएगा कहाँ पे, आधा बच्चा। इसीलिए इसी कैटेगरी पे छांटा जाएगा। बाकी गर्ल्स के लिए तो क्योंकि हर एक ब्रांच में बहुत ही कम गर्ल्स रहती है तो हर एक गर्ल्स को कॉलेज मिल ही जाता है, तो गर्ल्स का के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ बाकी बहुत ही कम प्रॉब्लम होगा। और आप लोग बोलते हैं कि सर एक हॉस्टल में एक रूम में कितना बच्चा रहता है, एक रूम में आपको 3 बच्चा रहेगा, मिनिमम 3 रहता है, मैक्सिमम 4 भी रह सकता है। क्योंकि अब आप लोगों को पता है जैसे कि 120 सीट हो चुका है तो 4 भी रह सकता है। और इसमें फ़ी कितना लगेगा, फ़ी का भी बता देते हैं। फर्स्ट मंथ का इसमें हॉस्टल का आपको बता देते हैं 750 रुपया पर मंथ लिया जाता है। इससे आपको इंक्रीज भी कर सकता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा उसका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है। और आपका मेस का जो होता है, मेस का फ़ी उसके 2800 रुपया से लेके
आपको 3500 रुपया तक पर सेमेस्टर लिया जा सकता है। और बहुत सारे कॉलेज जो है इसमें एक ही बार पैसा जमा कर लिया जाता है, और बहुत सारे कॉलेज है कि आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा रुपया ले जाएगा, जिससे 2 मंथ का आपको जमा करना पड़ेगा। एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के बाद आप ये सब सारा जैसे आप एप्लीकेशन लिख के दे देना है। उस एप्लीकेशन के साथ आपको आधार कार्ड और आप जो एडमिशन लेंगे वो स्लिप जेरॉक्स करके दे देना है, और इंचार्ज को बोल देना है, और अपने सीनियर से भी पता कर लेना है किस तरह का मतलब सर कैसे कॉलेज अलर्ट होता है। और आप यहाँ पे पता भी कर लीजिएगा, क्योंकि हॉस्टल में ये थोड़ा प्रॉब्लम था। हॉस्टल में हर एक चीज़ आपको अच्छा ही रहेगा, सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ा खाना हो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत सारे बच्चा का खाना बनता है, तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं खाना बन पाता है। वैसे मतलब लड़का लोग अपना अथी कर बाहर से भी टिफ़िन मंगा के खाता है, तो आप लोग इसमें ध्यान रख लीजिएगा हॉस्टल लेना है या नहीं लेना है। तो इस तरह हॉस्टल का प्रोसेस है। बाकी हॉस्टल लेने का आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के टच में रहिएगा, और डिस्कस ग्रुप सामने चलता है हॉस्टल सब में, बहुत से सारे कॉलेज में चलते रहता है डिस्कस ग्रुप में, उसमें भी आप अच्छा खासा आपको पढ़ने में सपोर्ट मिल जाएगा। और खेल सब भी होता है, उसमें भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप हॉस्टल ही ले लीजिए, क्योंकि हॉस्टल लीजिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में रहिएगा, और सीनियर के बीच में गाइडेंस में आप लोग रहिएगा, तो आप लोग का अच्छा मतलब आप लोग का अच्छा पर्सनैलिटी भी डेवलप होगा, और पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को पता है कि 13 से आप लोग को 17 तक एडमिशन होगा। और सेकेंड राउंड का जो भी मतलब सेकेंड राउंड में जो भी पहले नोटिस आया था वही नोटिस रहेगा। तो आप लोग फटाफट जाइए, अपना जिसका भी दूर कॉलेज दिया है सारा डॉक्यूमेंट ले लीजिए। और सबसे ये बात आप लोग को ध्यान में रख ही लेना है कि आप लोग का जो मतलब एडमिशन होगा, आप लोग घर पे ही पहले जीरोक्स करवा लीजिए सारा डॉक्यूमेंट का, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो है हम हर एक वीडियो में बताते हैं, बहुत सारे जो कॉलेज है बहुत ही मतलब बैक एरिया में पड़ जाता है, तो वहाँ पे जीरोक्स का दुकान नहीं रहने के कारण आपको वहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लेगा जीरोक्स का। तो आप अपना जीरोक्स पहले ही करवा लीजिए, हर एक चीज़ पहले अपना पैक उक करके उसके बाद निकलिए। और जिसका कॉलेज दूर है वो सोचिए कि पहले ही हम जाके एडमिशन ले लें। और बाकी जिसको अपग्रेड करवाना है या फ्रीज करने नहीं होता है, तो वीडियो मेरे चैनल पे इससे पहले वाला वीडियो डाला हुआ है, और बाकी लास्ट में आपको मिल जाएगा, वो पूरा वीडियो देख लीजिए। और आपको कहाँ कहाँ कॉलेज मिला और कौन कौन ब्रांच मिला फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा।